Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. Most of the CLAT aspirants, while they're preparing for CLAT, have this major problem that they're not able to read all 120 questions while they're doing a mock test. The reason is very simple. Our English reading speed is not very fast. Even if we try to make it slightly fast, we don't understand the passages and the question. So इसलिए we have to go slow. Now the question is, how do we improve that reading speed? Is it possible to improve it in the next 3-4 months? Is it at all possible कि हम लोग सारे क्वेश्चन देख पाएंगे by the end of the preparation, चाहे हम कितने भी मॉक्स कर लें? So the answer is a big yes, but we need to understand this कि रीडिंग स्पीड इज नॉट समथिंग जो 4 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में इंप्रूव हो सकती है. वो एक प्रोसेस है. इट टेक्स सम टाइम. इट वुड टेक 2.5, 3 months, बट वो इतने टाइम में 100% बहुत इंप्रूव हो सकती है. नाउ सी, एज आई अंडरस्टैंड क्लैट एज एन एग्जाम, आपको चाहे कच्चा पक्का समझ में आए, बट इफ यू डू अ मॉक टेस्ट, अगर आपने अभी तक किया है, नहीं भी किया है, तो आई थिंक 120 क्वेश्चंस में से आप 70-80 क्वेश्चन सब लोग पढ़ पाते है ना. वी आर एबल टू रीड 70-80 क्वेश्चंस. वी आर एबल टू रीच टू दैट लेवल. द प्रॉब्लम इज दैट रिमेनिंग क्वेश्चंस नहीं कर पाते. एंड प्लीज बेयर दिस इन माइंड कि अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हो ना क्लैट में, लाइक सारे क्वेश्चन देख नहीं पाते हो ना क्लैट में, then it is difficult to crack CLAT, because let's say आप 100 क्वेश्चन भी देख पाते हो या 105 क्वेश्चन भी देख पाते हो, उसमें से कुछ तो छोड़ोगे भी. तो let's say you do 90 क्वेश्चंस, उसमें से आपके कुछ गलत होंगे, then you get somewhere around 75-80 अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो भी, है ना. and that is not a good enough score. if you are from general category तो definitely अच्छा score नहीं है to get into top 5, top 7, top 10. so in this session let's understand how to do that process. Please again guys, I'm repeating this, it's a process. You have to be patient with it, you have to be consistent with it. अगर आपको अपनी reading speed को fast बनाना है and you want to do your questions as much as possible. The tactics or the tricks or the sources that I will tell you in this particular session, you would feel कि ये तो हमें पता था, पता होने के बावजूद भी आप रोज नहीं कर रहे थे. That is the thing. तो consistency बहुत important रहेगी. First major source that you need to inculcate in your preparation is newspaper reading. मैं बहुत बार इंपॉर्टेंस देता हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग को. कई लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि न्यूज़पेपर इज फॉर जीके. नो, इट्स जस्ट 10-15% फॉर जीके, बट मोर देन 80% इज फॉर इंप्रूविंग योर रीडिंग स्पीड, योर कॉम्प्रिहेंशन. नाउ हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर. सबसे ज्यादा मटकते वहां पर हैं जहां पर हम स्पून फीड कर लेते हैं खुद को, विच इज वॉचिंग द न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. एनालिसिस देखोगे, खुद से रीड करना कभी भी नहीं सीखोगे, है ना. यू विल नेवर लर्न हाउ टू रीड प्रॉपर्ली, हाउ टू रीड faster. You will always be stuck in that loop. कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे and would agree with me here as well. The Hindu या Indian Express, कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ो. Indian Express की लैंग्वेज आसान होती है. If you feel that I am going to be a beginner, start with Indian Express. ठीक है. इन दोनों न्यूज़पेपर में से क्या पढ़ना है, इसकी हेडलाइन आपको पता होगा. We send it on our Telegram channel every day. Telegram का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. It's free. Just join it. इजी हो जाएगा. आपको वो रोज की 100 हेडलाइंस आपके सर पे नहीं आएगी. रोज की 10, 12, 15 जो मेन हेडलाइंस है, जस्ट रीड दैट. सिंपल. बट हर रोज, नो संडे, नो सैटरडे, नो दिवाली, नथिंग. हर रोज पढ़ना है, मतलब हर रोज पढ़ना है. स्टार्टिंग में आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा, नीचे धीरे धीरे वो 1.5 घंटे पे आएगा. हमें कोशिश ये करनी है कि जितनी भी हेडलाइंस आज के दिन में दे रखी है उसको हम एक साथ पढ़े, वन आफ्टर द अदर, एंड वी आर एबल टू कंप्लीट दैट इन 1 hour. ये हमारा टारगेट होना चाहिए. अगर आप ये कर पाए, दिस इज अ इंडिकेशन कि आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो गई. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट करना एक बहुत बड़ा प्रेशर है, बिकॉज 5 सेक्शन वन आफ्टर द अदर आते हैं. इससे बेहतर है कि आप लोग सेक्शनल टेस्ट करो ऑन नॉन मॉक डेज. आई एम नॉट सेइंग यू शुड स्टॉप सॉल्विंग मॉक टेस्ट्स. सॉल्व एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट अ वीक टिल योर एग्जाम, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व दो सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो टाइम बाउंड मैनर के साथ. ठीक है. जिसने अभी तक सेक्शनल टेस्ट सॉल्व ही नहीं किए हैं, पहले 2 वीक्स में बिना टाइम के आप सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो, तीनों रीडिंग सेक्शंस के. ठीक है. 2 सेक्शनल टेस्ट अ डे. किस दिन इंग्लिश लीगल, किस दिन लीगल लॉजिक, किस दिन लॉजिक इंग्लिश, अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ. 2 सेक्शनल टेस्ट करो बिना टाइम बाउंड मैनर के, लेकिन जितना जल्दी कर सकते हो उतना करो. ठीक है. देन आफ्टर 2 वीक्स कीप अ टाइम टैब. तो जब आप एक फुल मॉक टेस्ट करते हो ना, यू शुड ऑलवेज हैव अ टाइम टैब कि इस सेक्शन में मेरे को इतना टाइम लगना चाहिए. लेट्स से 30 minutes I give for English, 35-40 minutes I give for legal, 25-30 minutes I give for logic. तो उतने ही टाइम में मेरे को कोशिश करनी है that I'm able to do these sectional tests also. तो अगर मेरे सिंगल सेक्शनल टेस्ट में कॉन्फिडेंस बनेगा तो फुल मॉक टेस्ट में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और मैं आपको बता सकता हूँ विद इन 1.5 to 2 months वो रिफ्लेक्ट करेगा.
आप अभी 60 स्कोर कर रहे हो, 70 कर रहे हो, 50 कर रहे हो, 100% वो वहां से आपका स्कोर इंप्रूव होगा, क्योंकि आपके अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे, आप ज्यादा क्वेश्चन देख पाओगे, समझ बेटर पाओगे, राइट। न्यूज़पेपर में एक और इंपॉर्टेंट चीज जरूर करना, हर रोज आपको बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे जिनके आपको मीनिंग नहीं आते, कभी 10, कभी 15, कभी 20। उन वर्ड्स को नोट डाउन करना है ना, आप पहले सिर्फ मार्क कर सकते हो उसमें, बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो और उसके सिनोनिम्स लिखना कि इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन। क्योंकि कुछ ना बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, वो बार बार आते हैं और वो एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो इसीलिए उन वर्ड्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोज आर कनेक्टर्स ऑफ टू सेंटेंसेस। व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स, दैट इज व्हाई वी टेक टाइम, और टाइम लेने के बाद वी डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स फुली, राइट। तो अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Now, if you are doing sectional tests on a daily basis, you've been reading newspaper also, I understand you will have different things. आपके पास कुछ classes करने के लिए हो सकती हैं, आपके पास कुछ you could say current affairs का revision वगैरह हो सकता है, बट फिर भी एक 30 मिनट का विंडो निकालो जहां पर आपको कोई और डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उसमें सिर्फ रीडिंग करो। क्या रीड करोगे? न्यूज़पेपर आपने ऑलरेडी रीड कर लिया ड्यूरिंग द डे, बट आपको लगता है कि आपको और रीडिंग चाहिए, अभी भी आपकी रीडिंग बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रही है, या फिर आपको लगता है कि इनको अलग अलग जॉनर पढ़ने, you can also start reading this particular website called Aeon Essays। आपको लगता है कि नहीं, मुझे Aeon Essays पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, आप क्या कर सकते हो पता है? अगर मान लो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, आप द हिंदू का एक बड़ा वाला एडिटोरियल पढ़ लो ना एक्स्ट्रा, दैट विल टेक अनदर 10-15 मिनट्स ऑफ योर टाइम। या फिर आप उसके अलावा कोई दोनों जो बड़े एडिटोरियल है वो पढ़ लो, है ना। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप थोड़ी डिफिकल्ट रीडिंग भी कर लोगे, आप दोनों न्यूज़पेपर भी कवर कर रहे हो, और इतनी रीडिंग में 2 महीने अगर रेगुलर कर लोगे ना, 100% बोल सकता हूँ कि पूरे 120 क्वेश्चन देख लोगे एग्जाम में, 100%, कोई चांस ही नहीं कि ना देख पाओ। बट इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिस इज आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन, वी हैव नेवर डन दिस, तो हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। मेरे बोलने से हो सकता है कि आप आज कर लो, कल कर लो, 4 दिन और कर लो, अगर आप कंसिस्टेंट रह पाए, हर रोज खुद को उठा के आप कन्विंस कर पाए कि आई वांट टू डू दिस, तो ये आपकी यू कुड से दिस विल बी अ स्मूथ सेलिंग बोट आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने तो आपको दिक्कत होने ही वाली है ना, उस पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपको इरिटेशन होगी कि नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, अभी भी स्लो है, बाकी लोगों का इतना फास्ट है, बट यू नीड टू डील विद इट। 2 महीने की बात है, उसके बाद में आपके एग्जाम में बहुत आसानी हो जाएगी। आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, लेट्स से आप करीब अगर 1.5-2 महीने से ये कर रहे हो, फिर हम मॉक्स के टारगेट्स बनाएंगे कि भाई ये सेक्शन हमारा इतने ही टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, हमें इसमें इतना ही स्कोर आना चाहिए, एंड उससे कम स्कोर आएगा तो फिर हम उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे। एनालाइज हम पहले भी करेंगे, बट हम फिर उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे कहाँ गलती हुई है। इज इट स्टिल अ मिस्टेक विद आवर रीडिंग? आर वी रीडिंग टू फास्ट एंड टू कैजुअली? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने एक रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया था जहाँ पर मैंने वर्ड पर मिनट करके आपको एक सिस्टम बताया था कि वो भी एक तरीका है। तो एक आइडियल क्लैट एस्पिरेंट अबाउट 140 से 180 वर्ड्स पढ़ पाता है इन अ मिनट, ठीक है, जनरल कोई भी पैसेज के इतने वर्ड्स वो पढ़ पाता है। अगर आप उससे थोड़े से कम चल रहे हो तो आप 140 तक रीच करने की कोशिश करो। इवन इफ यू आर एट 140 लेवल, यू आर एट अ डिसेंट लेवल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 180 तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 110, 120 हो तो आप 140 की तरफ स्ट्राइव कर सकते हो। दैट इज वेयर यू विल इंप्रूव ऑन योर जनरल रीडिंग ऑल्सो। जो डेली रीडर्स नहीं है, जिन्होंने बहुत नॉवेल्स नहीं पढ़ी है, जहाँ पर डेली रीडिंग नहीं करी है स्कूल में, विच मोस्ट ऑफ अस आर, आई वाज आल्सो लाइक दिस ओनली, हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं रीड करते वक्त, हमारे फोन का नोटिफिकेशन आ गया, जनरली इधर उधर देखने लग गए, ये सारी चीजें बहुत होती है, इनको अवॉइड करना पड़ेगा आपको, है ना। दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड, और वो वॉलंटरली कोशिश करोगे तो हफ्ते 10 दिन में आएगा। ऐसा नहीं कोई आप कोई मूर्ख थोड़ी हो कि आपसे आएगा ही नहीं कुछ भी और आप कुछ कर ही नहीं पाते हो, नहीं, नॉट एट ऑल, यू हैव द कैपेसिटी, यू जस्ट हैव टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, राइट, दैट्स समथिंग यू नीड टू डू। इन चीजों को आप रेगुलर कर लो। मैं आपसे 2 महीने बाद वापस पूछूंगा कि आपका इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। 90% स्टूडेंट तो बोल देंगे कि नहीं हो पाया क्योंकि हम कर नहीं पाए। आई वॉन्ट यू हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ टू बी इन दैट 10% कैटेगरी कि सर आपने जो बोला था हमने कर लिया है, और फिर आप मुझे आके बताना। ये वीडियो यहीं पर रहेगा, इट विल बी ऑन यूट्यूब। आप आकर मुझे लिखना इसी वीडियो के कमेंट्स पे कि सर आपने वो 2 महीने पहले बनाया था, तो हमने किया था, वी डिड इट फॉर 2 मंथ्स, हमारा ये इंप्रूवमेंट आया है। नहीं आया तो भी लिखना, लेकिन नहीं आया तो सिर्फ तब लिखना जब आपने जेन्युइनली हर रोज वो चीज की है, राइट। और अगर जो लोग हर रोज कर रहे हैं उनका आएगा ही आएगा जरूर, अगर आप लिखना, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट, राइट। इसके अलावा इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर गाइड टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, अ कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान which includes the concept, the mock test, the strategy with India's top educators and India's most affordable CLAT coaching, you can join 12 minutes to CLAT. You can visit our website 12minutes2clat.com, download our app from Google Play Store or App Store, join our latest batch which is Utkarsh or Utkarsh Plus. We'll be very happy to guide you till the end of your preparation for CLAT as well as AILET. In numbers per contact karo, these people will also guide you till the end of your preparation. There's something called the Shakuntala Scholarship that gives you 100% refund of your fees if you get an all-India rank under 300 in CLAT. We have done that to 25 students for CLAT 2025.
And this year we are going to increase that particular number because you are also going to fall in that particular category. If you want a discount at the start for any course, use my code Malpani. You will get a decent discount. You can start the preparation right away with us. All the best, guys. I'll see you in my classes. Apply these techniques every day, and you never know that this could be your CLAT. All the best.